हम महामुलाकात की लगातार बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अमेरिका के लिए रवाना हो रहे हैं। 11 बजे का वक्त था। इस वक्त की बड़ी खबर, आज रात उन्हें वॉशिंगटन पहुंचना है और पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर रवाना हो गए हैं। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर थोड़ी देर में देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमान में चढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वही अंदाज है उनका, जब भी वो इस तरीके से विमान में चढ़ते हैं तो यही अंदाज होता है, तेजी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए। और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी सी ऑफ करने के लिए जो डेलीगेशन पहुंचा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं और रात को पहुंचेंगे। कल से महामुलाकातों का दौर अमेरिका में शुरू हो रहा है और ये जो मुलाकातें होंगी इसके कई मायने हैं। फिलहाल तो ये भारत से तस्वीरें, विमान में चढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये उनका विमान टेक ऑफ होगा। उसके बाद इस मुलाकात पर दुनिया की नजर है। 3 दिन का अमेरिका दौरा और जो बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं वर्चुअली 2 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब आमने सामने पहली बार मुलाकात होगी 24 सितंबर को। 23 सितंबर को वहां की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मुलाकात करेंगे और जो टॉप कंपनियां हैं उनके सीईओ के साथ भी मुलाकात होगी। साथ ही क्वाड बैठक में भी वो शामिल होंगे और संयुक्त राष्ट्र महासभा को वो संबोधित भी करेंगे। इस दौरान हमने आपको ये भी बताया कि मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आतंकवाद को लेकर, जो अफगानिस्तान में तालिबानियों ने माहौल बनाया है और इसको लेकर बातचीत हो सकती है कि कैसे दुनिया में शांति स्थापित की जाए, अफगानिस्तान का आतंकी गलत इस्तेमाल ना करें, इसको लेकर सहयोग की बात हो सकती है। अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने को लेकर बातचीत होगी। साथ ही कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती दुनिया के लिए, उससे कैसे निपटना है क्योंकि अभी भी हम सामना कर रहे हैं, उस पर बात हो सकती है। द्विपक्षीय संबंधों पर बात होगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं अपने संबोधन पे, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल ये तस्वीरें जब वो अमेरिका के लिए रवाना हो रहे थे कार से उतरते हुए, इसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान खड़ा हुआ है और साथ में एक डेलीगेशन भी जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी उनके साथ में मौजूद हैं। इन महामुलाकातों का विश्लेषण कल से आप न्यूज 24 पर देखेंगे कि इस महामुलाकात के मायने क्या हैं, जिस पर दुनिया की नजर है। 2 शक्तिशाली नेता मिलेंगे 24 सितंबर को और ये मुलाकातों का दौर लगातार चलेगा। बेहद शेड्यूल उनका बिजी रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पल पल की जानकारी, मुलाकातों की जानकारी न्यूज 24 पर आप देखेंगे। फिलहाल तो ये तस्वीर उस दौरान की हैं जब उनका विमान टेक ऑफ किया अमेरिका के लिए। आज रात अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी तैयारी के साथ। कई मुद्दे, कट्टरपंथ, उग्रवाद, आतंकवाद खत्म करने को लेकर इस पर चर्चा होगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत हैं, इनको और कैसे मजबूत किया जाए उस पर फोकस रहेगा। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को जब संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो फिर क्या बात बोलते हैं, क्या कहते हैं। क्वाड बैठक जब होगी, तमाम क्वाड में जो देश शामिल हैं, जब बातचीत होगी तो क्या होगी वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही कोरोना तो है ही एक बहुत बड़ा चैलेंज, उसका सामना कैसे किया जाएगा उस पर भी बात होगी। तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं और आज से ही न्यूज 24 की नजर उनके दौरे पर रहेगी। और हम बात करेंगे मौत बनी मिस्ट्री। हम बात कर रहे हैं महंत नरेंद्र गिरी की मौत की। जी हां, महंत नरेंद्र गिरी की प्राथमिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महंत नरेंद्र गिरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की 3 कॉपी तैयार की गई हैं। एक कॉपी सीएमओ को भेजी गई है, एक एसएसपी के पास है और एक कॉपी एसआईटी के पास मौजूद है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी 3 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की गई है क्योंकि मिस्ट्री है, ये रहस्य है, हत्या है फिर आत्महत्या है। क्योंकि साधु संत एक तबका कह रहा है कि महंत नरेंद्र गिरी ऐसे व्यक्ति नहीं थे कि वो आत्महत्या कर लें, वो तो जबकि दूसरों को प्रेरणा जीने की दिया करते थे। और दूसरी तरफ जो सुसाइड नोट मिला है उन्हीं के कमरे से जहां पर सुसाइड हुआ, उसमें कई गहरे राज छिपे हुए हैं। उन्हीं राज से पर्दा उठना है। लंबी पूछताछ के बाद उनके शिष्य को गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट में पेशी है। पुजारी आज्ञा तिवारी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही जो उनका शिष्य है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट में पेशी है, एक ही गिरफ्तारी होनी है। राहुल प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आज भले ही भू समाधि ले लेंगे महंत नरेंद्र गिरी, लेकिन जिस प्रकार, जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है, जिसको सुसाइड कहा जा रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे की पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।
देखिए, उम्मीद है इसी वजह से ये जांच चल रही है और जो अभी पोस्टमार्टम इनिशियल रिपोर्ट है वो कॉपी दे दी गई है। कारण ये है कि एक हाई प्रोफाइल मामला है, मामले की जो सीक्वेंस है उसके आधार पर जांच हो रही है। तस्वीर बदली नहीं है। जिस तरीके के आरोप लगे थे कि आत्महत्या के अगर की है तो उकसाया गया है, अगर हत्या है तो उसके पीछे वजह क्या है, कई कारण थे। लेकिन प्राथमिक यानी शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में ये आत्महत्या ही पुलिस ने कहा था, जिसके बाद जांच को आगे बढ़ाया गया। तस्वीरें कुछ देर में, क्योंकि लगातार जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, जांच जब साफ होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन तस्वीर अभी यही है कि एक आस्था लोगों की जुड़ी है। उस आस्था के साथ ही कहा जा सकता है कि जो बाघंबरी मठ है वहां से जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ संगम तट पर आने वाला है। क्योंकि मैं आपको संगम तट की एक तस्वीर इसलिए भी दिखा रहा हूं क्योंकि अभी जो आप ये देख रहे हैं पुलिस और भारी पुलिस लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर भी अंतिम दर्शन किए जाएंगे। अंतिम स्नान जो संगम पे होगा उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। ये तस्वीर संगम की है और संगम नौ जिसे कहा जाता है, यहाँ अंतिम दर्शन, अंतिम स्नान होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं ताकि जो आस्था लोगों का लगाव उनके साथ था उसके साथ ही वो अंतिम स्नान करके वापस जहाँ भू समाधि उनको कहा जाएगा कि वहाँ उनकी भू समाधि लगेगी। और ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से है, संगम नोज से है, जहाँ बड़ा हनुमान मंदिर भी है और यहाँ संगम नोज है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे घटनाक्रम में कि अगर अभी की तस्वीर देखें तो लोग इंतजार कर रहे हैं उनके अंतिम दर्शन को संगम नोज में। दूसरी तरफ पुलिस या जांच चल रही है जहां कई चीजें सामने आ रही हैं और अब कोर्ट में पेशी भी होगी आरोपियों की, जिसके बाद ये साफ होगा कि आगे किस तरीके से उनका रिमांड लेकर किस तरीके का पूरा घटनाक्रम था उसको समझने की कोशिश करेगी पुलिस। तीसरे आरोपी को भी अरेस्ट कर लिया गया है, संदीप तिवारी, जिसकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई थी। दो को तो आज पेश भी किया जा रहा है, क्या उसको भी पेश किया जाएगा आज? देखिए, फिलहाल अभी दो लोगों को पेश किया जाएगा, जिसमें आनंद गिरी है और जो आध्या तिवारी है। इन दोनों की गिरफ्तारी पहले की गई थी। आधिकारिक पुष्टि संदीप तिवारी की आज हुई है। पहले कोर्ट में दो लोगों को पेश किया जाएगा, उसके बाद उनको नैनी जेल है वहां भेजा जाएगा। अगर रिमांड चाहिए होगा तो वहां से रिमांड लिया जाएगा। दूसरी तरफ संदीप तिवारी से पूछताछ का दौर जारी है, क्योंकि 3 लोग थे जिनके नाम उस सुसाइड नोट में थे। उसके आधार पर ही आगे की जांच चल रही थी, गिरफ्तारी भी की गई थी। आज तीसरी गिरफ्तारी संदीप तिवारी की हुई है। माना जा रहा है उससे पूछताछ में कई चीजें सामने आएंगी, क्योंकि कई सवाल खड़े हैं। क्योंकि जो बड़े हनुमान मंदिर की बात हो, मठ की बात हो, चाहे वर्चस्व की बात हो या पैसे का लेन देन की बात हो, हर तरीके की बात की जाएगी, उनसे पूछताछ की जाएगी। ब्लैकमेलिंग वाली बात आ रही है, सीडी वाली बात आ रही है, ऑडियो वाली बात आ रही है। कई तरीके के मानसिक तनाव से गुरुजी महंत जी गुजर रहे थे, इस बात की बात भी सामने आई थी। तो ऐसे में तमाम कड़ियों को पुलिस जोड़ेगी, प्रशासन जोड़ेगा, कोशिश ये करेगा कि जो तथ्य थे वो सामने आ सके। फोकस उस पर किया जा रहा है, इसलिए कोई भी पुलिस पहलू क्लू नहीं छोड़ना चाह रही, वो हर तरीके से जांच करना चाह रही है। इसलिए प्राथमिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है वो हर एक टीम को दी गई है ताकि उसको गहनता से जांच की जा सके। आगे की प्रोसेस जारी रहेगी। लेकिन जो लगाव लोगों का है, एक हाई प्रोफाइल मामला है, महंत गिरी जिस तरीके से एक बड़ा नाम थे, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष। ओके राहुल, आप नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे आपके पास। मिस्ट्री को सुलझाने की लगातार कोशिश की जा रही है और आज भू समाधि लेंगे महंत नरेंद्र गिरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।